मुनीब, क्योंकि इन्होंने पीछे आपके पॉलिटिशियन नहीं है, इसको नीचे कर दे, बाकी मेरा शो मैंने किसको उठा दिया। तो बैठो ये मेरे साथ है इस वक्त, और आज मैं इनका इंटरव्यू लूंगी, कुछ फनी क्वेश्चंस करूंगी, कुछ पहेली पूछूंगी, ठीक है ना? मैं पहेली हाँ पूछूंगी, चुप कर जाए। और ये मैं आप निम्रा अली क्रिश्चियन चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और मेरी मोर वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दें। और अब इस वक्त मेरे साथ ये मौजूद है, मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी, शौकिया मारे, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं इनका इंटरव्यू इसलिए कर रही हूं क्योंकि पहले इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था तो वो लोगों को पसंद आया था। मैंने कहा चलो मैं भी इनका इंटरव्यू करके देख रही थी, क्या पता फिर लोगों को पसंद आ जाए। तो मेरा नाम मलिक मुनीब, उनको पता है, आप अपने मुंह से बताएं ना, उनको कंफर्म कर दें। मलिक मुनीब, और कैसे बताऊं, मुंह से ही बोल रही हूं कैसे। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, इनसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने मुझे अप्रोच कैसे किया, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई ना, तो वो अच्छा यार सीन ये हुआ था कि मैं सियालकोट जा रहा था लाहौर से वापस, तो मुझे कॉल आई मेरी असिस्टेंट की, मैं मर गई। उन्होंने कहा ऐसे उन्होंने कहा अच्छा इनके चूहे फूंका के पीछे यार ये गाली है, गाली है? हाँ चूंगा फूंगा कोई गाली होती है? चले जवाब दे। अच्छा रीटेक पर रीटेक उठा के काटा ना, तो फिर देखना जरा जवाब दो इसका। अच्छा या आपने काटा ना, अल्लाह की कसम, फिर देखना जरा। अच्छा अब मैं जा रहा था सियालकोट, मुझे मेरे असिस्टेंट की कॉल आई, उसकी ना मुझे कॉल आई कि ऐसे निम्रा अली है एक, वो कह रही है मुझे ना मुनीब के साथ इंटरव्यू करना है। तो मैंने कहा यार मेरे पास टाइम तो नहीं है, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो फिर जब मैं आया, फिर मैंने कहा निम्रा अली किधर कहते हैं आपको उनसे टाइम लेना पड़ेगा। मैं कहा है मुझे लेना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी दोस्त फिजा को कहा कि वो आपसे कांटेक्ट करे, और फिर आपने बहुत नखरों के बाद हमें टाइम दिया। पहले इन्होंने 2 हफ्ते में ना नखरे दिखाए हैं, मैं कराची जा रही हूँ, मेरे शूट्स हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, और उसके बाद इन्होंने 2 हफ्ते बाद टाइम दिया, और उसके बाद झूठ मैं नहीं सुन सकती, आप मेरे मुंह पे झूठ बोली जा रहे हैं। बात सुने, इन्होंने मुझे कराची के ट्रेन में मैं बैठी थी, इनका मुझे आया कि मैंने कहा मैं कराची जा रही हूँ, ठीक है खत्म होगी बात। कराची से वापस आई नहीं ना, हमने आपसे कराची से जाने से पहले आपसे बात की थी, तो ना आपने इन्होंने मुझे टाइम दिया था मंडे का, ठीक है? नहीं मंडे का नहीं, इन्होंने मुझे टाइम दिया था ट्यूसडे का, लेकिन इन्होंने कहा कि क्या निम्रा हम आपके साथ थर्सडे को कर सकते हैं, क्योंकि एक टिकटॉकर भी है, हमने उनके भी आपके साथ करना है। तो ना मैंने कहा कौन टिकटॉकर? मैंने कहा कोई होएगा, बड़ा सा होएगा जिसकी कोई 12 चुप कर बस कादू में पड़े। मैंने कहा होंगे उसको 12 मिलियन होंगे ऐसे। मैंने कहा जरा आप 12 लाख तो चुप कर जाए। मैंने कहा जरा आप मुझे ना उनकी पिक भेज सकती हैं। इन्होंने मुझे पिक भेजी, मैंने कहा ये कौन है? कहती टिकटॉक। और इन्होंने देखा वो मलिक मुनीब डन कराओ, उसी टाइम कहती है अभी शो कर लो। फिर फिजा ने बोला नहीं ऐसा कहते हैं हम 1-2 दिन बात करते हैं। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कोई नहीं, मैंने ऐसे कहा, वो इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे एक बार कहा कि निम्रा वो नहीं अवेलेबल होगा तो आप इस दिन आ जाए, क्योंकि उसने वो फैसलाबाद से आता है। मुझे फैसलाबाद यार ये गलत, इतने बड़ा स्लैब पूरी YouTube को पता है मैं कहाँ पे रहता हूँ, सिर्फ आपको नहीं पता। क्या कहाँ रहते हैं? चलो वो बता देंगे खुद कहाँ रहते हैं। सियालकोट। बीच में मुझे नहीं पता चलता। ये उन्होंने कहा कि ये सियालकोट से आता है, इसने वापस सियालकोट जाना है। मुझे पता होता ना कि ये रोज सियालकोट आते जाते हैं, तो मैंने कभी भी हाँ नहीं करनी थी थर्सडे के लिए। फिर उन्होंने कहा कि उसने वापस जाना है। मैंने कहा कोई बड़ा स्टार है, मुझे खैर किसी का भी पता होता है, इनका क्या मुझे पता होगा। तो मैंने हाँ कर दी। जब मैं आई ना मुझे पता चला ये गली में सड़क में खड़े हुए हैं, मैंने कहा ये मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये ऐसे ही है कि मुझे ऐसे लग रहे हैं? कहती ये ऐसे ही है। तो ना मैंने कहा ऐसे से क्या मतलब? यानी जब मैंने इनकी शक्ल देखी ना, मैंने कहा ये मेकअप के बगैर भी ऐसे ही है, मेकअप में ऐसे लगते हैं। प्यारा मतलब नहीं बसूरे थे पीछे तो मैंने इनसे पूछा अभी मेकअप करेंगे? कहती ये मेकअप में भी ऐसा लगता है, बगैर मेकअप के भी ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इंटरव्यू हो गया, इसमें अप्रोच। यानी जब आप बताएं, जब आपके और मेरी वीडियो पे 100 केस हो गए तो आपके जहन में क्या आया? मेरे ज़हन में यार देखो, मतलब लोगों को मेरा टैलेंट अब पता चला है, मतलब लोगों ने पहचान लिया असल टैलेंट। तो मैंने अपना टैलेंट ही बस पहचाना, मेरा टैलेंट पहचान लिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसा लगा? यार बहुत अच्छा, मन में लड्डू फूटा, 1 फूटा, 2 फूटा, 4। मैं कह रही हूँ कैसा लगा? क्या मतलब कैसा लगा? यानी मुझे थैंक यू क्यों नहीं कहा? मैं इंतजार करती रह गई, मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। अच्छा थैंक यू। अब मेरी वजह से जो व्यूज आएंगे आपने थैंक यू कहना है, ठीक है? मेरी वजह से आएंगे? हाँ। अच्छा मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, फिर व्यूज लाके दिखा देना मुझे। ठीक है उठो, 10 सेकंड के लिए ये बाहर जाती है, देखते हैं। फिर उन्होंने वीडियो जो है ना वो फास्ट फॉरवर्ड करके ना, फिर उन्होंने मलिक मुनीब को लगा के मुझे। नहीं यार निम्रा अली के व्यूज है, निम्रा अली के सारे व्यूज ही निम्रा अली के। नहीं इनके भी हैं। नहीं चुप कर जा, चुप कर जा, नाराज हो गया, नाराज मान जाए ना, चले
सवाल जो था मेरा टिकटॉकर्स के हवाले से है, क्योंकि टिकटॉक बैन हुई, वो दोबारा अनबैन हो गई, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात पे, हुकूमत पे गुस्सा आया कि वो उसका कोई धौंस नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। तो मैं आपसे पूछा यार मैं अपना एक रिव्यू दूं टिकटॉक बैन के बारे में। अच्छा अच्छा मेरा रिव्यू ये है कि टिकटॉक बैन होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए था, सिर्फ उस पर थोड़े फिल्टर लग जाने चाहिए थे, लाइक जैसे कोई फजूल वीडियोस बनाते हैं, जैसे सारे टिकटॉकर्स हैं फजूल वीडियोस बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नहीं, आप ये किसको कहा आपने? आप पहचान गई है ना, तो यार आपने देखो उसको कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कुछ कहना, उसने कल परसों एक लड़की को कितना चुप करें, आप चुप करें, चुप कर जाइए आप प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चुप कर जाइए। कंट्रोवर्सी बना के निम्रा अली ने अली खान के बारे में ऐसा कहा। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुंह से कभी भी कोई भी बात निकल जाती है मजाक में, मैं आपको लंबा खंबा कहती रहती हूँ, तो क्या मतलब मुझे पकड़ के रोस्टिंग करना शुरू कर देंगे? मैंने आपको कुछ खलीफा कहा, इसने वो किया, इसने वो किया, वो होते कौन है हम पर बात करने वाले? ये हम जो मर्जी करें, हम चुप कर जाइए आप प्लीज, मैंने बोला करें फिर मेरा फ्लो खराब हो जाता है। गलत किया, लेकिन उसने मेरी बात सुने। हाँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना धर्म होता है, यानी सबका अपना अपना मजहब होता है, धर्म होता है, सुन्नी दियोल होता है, बॉबी दियोल होता है। जैसे मैं सुन्नी हूँ, कोई शिया है, तो मैं उसको जाके पकड़ के ये तो नहीं ना कहूंगी कि तुम शिया क्यों हो, ऐसा तो नहीं ना होता। हाँ, पीछे करें आप, बीच में डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। चले, मैं आपसे ना टिकटॉकर्स का रिव्यूज मांगने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे वन ऑफ माय फेवरेट जुल्कुरनैन। अगर बीच में कुछ खराबी की ना तो फिर देखना। नहीं यार, जुल्कुरनैन मेरा फेवरेट है। हाँ, वो अलग बात है, लोग कहते हैं। मैं ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं बता रही हूँ कि बीच में ये गाना ही लाइक जुल्कुरनैन, ओ जुल्कुरनैन जैसे, तो फिर देखना सर मेरा। हाँ, मैं उससे ज्यादा प्यार हूँ, ठीक है? ये झूठ नहीं बोलते ना। हाँ नहीं यार, जुल्कुरनैन बेस्ट है। कोई रिव्यू यही कि बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इनोसेंट क्यूट सा लड़का है और मुझे बहुत पसंद है। तो आपको उन्हीं के साथ कोई लड़की सेट करनी हो, यानी कि उन्हीं टिकटॉकर्स में से आपको उनके साथ कौन प्यारी लगती है? कमल आफ्ताब और जुल्कुरनैन मतलब अच्छी लगती है। तुम बिल्कुल ये सूट नहीं करेगी इसको जुल्कुरनैन नहीं। अच्छा नहीं, ये वैसे आपकी बहुत अच्छी फैन है, लेकिन जो है ना उनके साथ कमल ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे उनके साथ सेट भी नहीं होना, मेरे साथ वैसे ही बहुत सेट नहीं, ये नहीं वैसे बहुत से मराज। मेरे पास अभी बहुत काम है करने के लिए, मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहती। चलें, दूसरी बात, कमल आफ्ताब भी दूसरा। यार कमल आफ्ताब जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैं मिला हूँ, बहुत हम्बल और बहुत पोलाइट है। और उनकी रोज मिलता हूँ। हाँ, वो यूसीपी प्रोडक्शन हाउस, हमारा एक ही प्रोडक्शन हाउस है, उसमें आती हैं कभी कभी। तो जितना मैं उनको जानता हूँ, वो बहुत पोलाइट और फ्रेंडली है और वो काफी अच्छी वीडियोस भी बनाती हैं, तो आई लाइक। वो जो लंबे बालों वाला लड़का है जिसको मैं तक नहीं जानती, वो प्राइम मिनिस्टर यार गुड हो गया यार। वो उस बंदे का ये है कि देखो, उस बंदे ने कभी कोई गलत बात नहीं की, वो सिर्फ रिएक्शन देता है फनी वे में और बहुत मजा आता है। और वो बंदे में वाकई मतलब एक तरह से टैलेंट है। अच्छा, मैंने भी मिलना फिर उस बंदे से। गुड हो गया, मिलवाना मुझे भी। हाँ, उसकी लैंग्वेज और जो अच्छा, वो भी यूसीपी में पढ़ता है? नहीं, वो यूसीपी में नहीं पढ़ता, वो पता नहीं कहाँ पे पढ़ता है। उनका कद इतना छोटा क्यों है? मुझे क्या पता, उसके मामा पापा से पूछो। तो आपका इतना लंबा क्यों है? वो मेरे मामा पापा से पूछो, क्योंकि मेरे मामा पापा सियालकोट आप रहते हैं? हाँ, सियालकोट आना, आपको मिलवाऊंगा। नहीं, मैंने नहीं मिलना। मामा देख ले, देख ले आंटी देख ले। अच्छा, फिर अगला टिकटॉकर है, मैं किसी को हाँ, मैं आपको बताती हूँ। आपको मिनाहिल मलिक का पता है, वो जो हेल्दी सी हैं? हाँ पता है। अब लोग समझेंगे पता नहीं क्या बात की है, इसने कोई गलत बात की है मिनाहिल मलिक के बारे में, और इन्होंने गलती की है। हाँ, मैं जानता हूँ। और वो जो डॉली फैशन है, उनके बालों के बारे में क्या आपका है? डॉली फैशन मैंने सुना है उनका कोई ब्यूटी पार्लर है और वो अपना काम उधर ही अच्छी लगती है, टिकटॉक पे नहीं आना चाहिए उनको। आप भी नहीं कहीं अच्छे लगते, मैंने आपको यहाँ बिठा दिया ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का कुछ छोड़ लो। लेकिन मैंने उनके ज्यादा टिकटॉक्स नहीं जब भी देखी हैं, चल रही हैं और पीछे लोग कह रहे हैं कैसी हैं आप, ये वो, ऐसा मैंने देखा है। प्रॉपर उनकी टिकटॉक मैंने फॉलो नहीं किया। लेकिन वो और मिनाहिल मलिक सेम कपड़े पहनती है ना अक्सर। मैं इतना गौर नहीं करता वैसे मिनाहिल मलिक। आप बताना चाह रहे हैं कि मैं इतना बेला नहीं हूँ कि मैं इन्हीं को देखता रहूँ? बिल्कुल समझ गई हैं बीच की बात। तो मैं भी इतनी वेली नहीं, मैं किसी को भी नहीं देखती। मैं पहले भी, अब तो मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गई हूँ।
गरुड़ नहीं कर रही, वाकई मेरे पास टाइम नहीं होता। कभी लाइट चली जाती, कभी वाईफाई नहीं आ रहा, कभी कुछ कभी बच्चे शोर डाले होते हैं, पीछे थे, कभी अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालनी है, आप ही नहीं मुकते तो हमने क्या करना है। लेकिन पहले मैं देखती थी और उन्हीं में सिर्फ एक ही टिकटॉकर था, उसका नाम था जुल्फुनैर। हाँ, अरीका हक मेरे, यानी लड़कियों में मेरी फेवरेट जो है वो अरीका हक ही है। यार मैं अरीका हक वाली बात बताता हूँ। अरीका हक को मैंने तब से फॉलो किया हुआ जब से उसके 25K फॉलोअर्स थे सिर्फ, और उसको कोई भी नहीं था जानता, और मैंने उसको फॉलो किया। मैंने कहा यार अच्छी वीडियोस बनाती है, और उसके साथ मैंने डुएट्स भी किए हैं। आप मेरी टिकटॉक MK मुनीब पे जाके देखते हैं। बहुत पहले मैंने उसके साथ डुएट्स किए हुए थे, और लोगों के भी कमेंट्स आए, बहुत अच्छे मतलब डुएट्स हैं। और उसके बाद मैं उनको तब जानना शुरू हुआ जब मेरे दोस्त ने आके बताया यार एक लड़की है वो काफी अच्छी वीडियोस बनाती है। उन्होंने मुझे दिखा, मैं को अरे कहा किसको तो मैं जान। और उसके बाद मैं आपको बताऊं वो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि मैं जितने भी टिकटॉकर्स, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, लड़की ने अकेली बनाई, अगले दिन लड़की किसी लड़के के साथ आके वीडियो बना रही है। जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, इनके साथ इन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ वीडियो बनाना, मैंने बना ली। मैं कमेंट से पढ़ा, पहले थोड़ी सी मैं शुरू थी अपने लड़कों के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने शुरू, मैं तो बस सामने दिख रहा था मैं डिलीट कर लूँ। फिर मैंने कहा क्या लोगों की सुनना, लोगों तो हर किसी को बोलते हैं। फिर मैंने नहीं सुनी, इतने सारे मेरे लाइक्स आ गए थे, वो मैं गायब हो जाने। बिल्कुल अरीका का ये प्लस पॉइंट है कि वो किसी लड़कों को किसी ग्रुप्स में नहीं बनाती, वो अकेली, और वहां से हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है कि अकेला इंसान भी ऊपर जा सकता है। अब वो बगैर किसी के सहारे, अब वो मॉडलिंग करती है, यानी कपड़े वगैरह करती है, इसलिए वो मुझे अच्छी लगती है। तो ये था हमारा टिकटॉक के हवाले से रिव्यूज के टिकटॉकर्स कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, फलां फलां फलां। तो अब हम आपसे लेंगे इजाजत। ये थे मेरे सो कॉल्ड बहुत बड़े वाले गेस्ट। तो अब हम लेंगे इनसे भी इजाजत। अब मैं अक्सर बाय करती हूँ, आप बाय करें। ओके, आप देखते रहिए। नहीं, नहीं, आप देखते रहिए निम्रा अली ऑफिशियल का चैनल। इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते हुए घंटी बजा देना, और अच्छे कमेंट्स करें, और मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए निम्रा अली को। अगर मेरे साथ देखना तो मेरे साथ देखते रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। चलिए प्रोड्यूसर साहब बड़े।